प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स का चैप्टर है मानव निकट तथा रंग बिरंगा संसार, उसी का एक हेडिंग है दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। उसी के बारे में आज बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। उसका मैं लेक्चर दूंगा, आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस, पूरा अक्षर को दिखाऊंगा कि बड़ा कैसे हो रहा है, छोटा कैसे हो रहा है, चश्मे में कैसे लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, फिर दूर दृष्टि दोष क्या होता है, फिर पढ़ेंगे जरा दूर दृष्टि तक क्या होता है, और मोतिया बिंद क्या होता है, और वरानता क्या होता है। तो इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो ये दो हेडिंग है ऊपर का, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये निकट दृष्टि दोष है, ये 2006 में, 7 में, 8 में, 15 में, 17 में, 19 में और 22 में पूछा गया था। और ये दूर दृष्टि दोष है, ये 5 में, 6 में, 7 में, 8 में और 20 में, 22 में पूछा गया था। इस प्रकार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। और 2000 ये जो आप लोग बोर्ड का एग्जाम देंगे आने वाले समय में, और कितना दिन है, फरवरी में या मार्च में होगा, तो इसके लिए 24 में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं, ये इन हेडिंग को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का आंख कैसे काम करता है। एक आंख है वो स्वस्थ कब माना जाएगा, तो देखिए उसके लिए एक निर्धारित किया गया है, क्या, दूर बिंदु और निकट बिंदु। दूर बिंदु और निकट बिंदु। दूर बिंदु किसे कहेंगे, देखिए वो न्यूनतम दूरी, न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जिसको आंख स्पष्ट रूप से देख सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिसे आंख स्पष्ट रूप से देख सके, उसे कहते हैं निकट बिंदु। और वह दूरस्थ बिंदु यानी अधिक से अधिक दूर तक दूरी जिसे आंख स्पष्ट रूप से देख सके, उसे कहते हैं दूर बिंदु। तो स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर रखा गया है और दूर बिंदु अनंत रखा गया। 25 सेंटीमीटर कैसे, तो देखिए मेरे पास स्केल है, स्केल कहाँ है, 25 सेंटीमीटर आप लोग के स्केल में होता है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई भी यहाँ पे अक्षर लिखा गया है, यदि आप 25 सेंटीमीटर दूर होके यदि आप उसको देख रहे हैं, 25 सेंटीमीटर दूर होके यदि आप देख रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है, तो आपका निकट बिंदु सही है। और यदि दूर रखी वस्तु है, थोड़ा सा दूर पे है, मतलब लगभग 200-400-500 मीटर कोई वस्तु है, और आपको अच्छे से दिखाई, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 500 मीटर पे दूर पे एक किताब रखा गया है, तो वो दिख रहा है आपको किताब, उस पर वर्ड क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, बस किताब दिख रहा है, मतलब वस्तु दिख रही है, यानी अनंत दूर बिंदु क्या हो जाएगी, अनंत। और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। मानिए ये स्केल है, इसमें 25 सेंटीमीटर ये रहा यहाँ तक, और यहाँ से यदि मैं आंख को अपने यहाँ रख रहा हूँ और यहाँ पे छोटा छोटा वर्ड है, उसको क्या लिखा गया, यदि मैं उसको पढ़ ले रहा हूँ तो मेरा निकट बिंदु सही है। ठीक है, और दूर से दूर रखी वस्तु को मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि हाँ ये किताब है या ये कलम है या ये स्केल है, तो मेरा दूर बिंदु सही है। तो एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक निर्धारण किया गया है कि कम से कम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक उन दोनों के बीच की दूरी को अच्छे से स्पष्ट रूप से देख ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, स्वस्थ है। उसको क्या, 25 सेंटीमीटर से लेकर और कहाँ तक, अनंत तक 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तु को यदि स्पष्ट रूप से वो देख रहा है, तो उसकी आंख क्या, स्वस्थ है। तो उसी में कुछ गड़बड़ी हो जाता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखती है, कभी पास की वस्तु नहीं दिखती है, तो कभी धुंधला दिखता है, तो कभी रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, उसी को कहते हैं दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब मनुष्य के आंखों से या किसी भी जीव के आंखों से कम दिखाई देने लगता है या रंगों की पहचान नहीं हो पाता है, उसको क्या कहते हैं, दृष्टि दोष, यानी देखने में कोई दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो इसमें पहला हेडिंग है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ें, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए इसकी ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका कारण क्या है, क्यों होता है, और इसका निवारण क्या है, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो पीड़ित व्यक्ति है और यदि उसका निकट दृष्टि दोष है, तो क्या है, मतलब यदि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं,
देखिए सुनिए मैं कह क्या रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष में यदि पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, उसी को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या, यदि पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए इस निकट दृष्टि दोष क्या कारण क्या होता है, इस निकट दृष्टि दोष का कारण यही होता है कि ये जो आंख है ना, आंख इसका व्यास बढ़ जाता है और ये नेत्र लेंस होता है ना, इसका व्यास बढ़ जाता है। इसीलिए निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। तो देखिए आप कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं और निकट की वस्तु भी दिख रही है, निकट दृष्टि दोष भी है, निकट की वस्तु भी दिख रही है। तो इसका देखिए जब प्रतिबिंब बनता है ना, प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना बनता है। जब रेटिना पे बनेगा तो एकदम क्लियर दिखाई देगा, दूर है तो दूर, पास है तो पास, जितना दूर पर रखा गया उतना ही दूर पे बनेगा। यदि रेटिना पे, हमारे आंखों में रेटिना होते हैं, यदि रेटिना पे प्रतिबिंब बने तो। लेकिन रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है प्रतिबिंब, तो उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। मतलब देख रहे हैं ये निकट आ गया, इसके और इधर आ गया, आंख के ये नेत्र लेंस के निकट आ गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो क्या होता है, जब पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, इसी दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या हो जाएगा, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है, नेत्र लेंस का व्यास बढ़ जाता है और ये गोला होता है इसका व्यास बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बनता है, रेटिना से पहले बनता है। इसका निवारण क्या है, इसका देखिए एक हम ये शब्द लिख रहे हैं DUNA, ठीक है, DUNA। देखिए यदि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस का। तो यदि निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो अवतल लेंस का, उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाता है तो उसका निकट दृष्टि दोष सही हो जाता है, तो वो दूर की भी वस्तु को देख सकता है। दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जब दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तु, यदि दूर वस्तु रखी गई है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं पर पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसी को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष। दूर की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं तो उसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे वो रेटिना पे बनता है, लेकिन वो क्या होता है, रेटिना के इधर और इधर बनने लगता है। तो क्या ये नेत्र लेंस है ना, इससे दूर बन गया, नेत्र लेंस है इससे दूर बन रहा है, इसीलिए कहते हैं इसको दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ये गोले का जो व्यास होता है ना, गोले का व्यास ये छोटा हो जाता है, ये आंख का जो गोले का व्यास होता है ये छोटा हो जाता है और ये नेत्र लेंस है इसे ये भी छोटा हो जाता है। जब ये सिकुड़ेगा, छोटा होगा तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इधर बनने लगता है, तो रेटिना के और दूर बनने लगता है। ये नेत्र लेंस से दूर बनता है इसलिए दूर दृष्टि दोष, और ये नेत्र लेंस के पास बनता है इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर दृष्टि दोष की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, उसी को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ये जो आंख का गोले का व्यास और नेत्र का व्यास दोनों क्या होता है, दोनों छोटा हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, दूर दृष्टि दोष है ना, ये दूर दृष्टि दोष है ना, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, उत्तल लेंस का। वो विकल्प में पूछता है कि दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस। अब आता है तीसरा, जरा दूर दृष्टिता क्या होता है। देखिए बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उन लोग को ना पास की वस्तुएं दिखाई देती है ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, तो उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ये वृद्धावस्था में होता है, इसका कोई कारण नहीं है। तो जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, आँख की जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर हो जाती है, इसीलिए ना पास की अच्छे से दिखाई देती है ना दूर की, उसी को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। देखिए जिस व्यक्ति को जरा दूर दृष्टि होता है, जरा दूर दृष्टिता का पेशेंट होता है, उसके चश्मे में ऊपर अवतल लेंस लगा दिया जाता है और नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस और नीचे अवतल लेंस लगा दिया जाता है, तो वो मैनेज हो जाता है। ठीक है,
और चौथा है मोतियाबिंद। क्या होता है मोतियाबिंद? देखिए कई बूढ़े लोग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो ये आँख है ना, इसके ऊपर सफेद कलर का ये परत जम जाता है, इसी उसी को कहते हैं मोतियाबिंद। इसका देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि ऑपरेशन। यदि ऑपरेशन से सही हो गया तो सही हो गया, नहीं हो सही हुआ तो उसका कोई इलाज नहीं है। अधिकतर हो जाता है सही मोतियाबिंद का। और चौथा वर्णधनता। वर्णधनता क्या होता है? इसमें देखिए कई व्यक्ति होते हैं जिसमें आर्मी उर्मी में लोग जाते हैं, तो वो कलर विजन होता है, कलर विजन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो वो एक चार्ट पेपर की तरह दिखा देंगे उसमें, और कई कई ऐसे बिंदी बिंदी टाइप होगा, उसमें कुछ लिखा होगा, तो उसमें रंगों की पहचान आदमी नहीं कर पाता है कि ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। तो जिन व्यक्तियों को रंगों की पहचान करना नहीं आता, उसी को कलर विजन वर्णनता कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई इलाज नहीं है, ये जन्मजात होता है, आपको पहले नहीं होगा, आपके माता पिता को होगा तभी आपको होगा, तो इसका कोई इलाज नहीं होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, एक और है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये अवतल लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी। ये बहुविकल्पी पूछता है। और ये भी पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए उसका निकट बिंदु क्या होगा, तो 25 सेंटीमीटर, और एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसका दूर बिंदु क्या होगा, तो उसका वो क्या लिखेंगे आप? अनंत। देखिए अब दिखाते हैं आपको अवतल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। देखिए ये हुआ है हमारे पास, ये हाथों में है उत्तल लेंस, ये बीच में उभरा होता है और किनारों पर पतला होता है। ये अवतल लेंस है, ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। ये देखिएगा, ये किनारों पर मोटा है, किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है, जबकि ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। मैं अक्षर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, इससे कैसे इससे देख रहे हैं, ये बड़ा दिखाई दे रहा है अक्षर, लेकिन यदि अवतल लेंस लगाएं तो ये छोटा दिखाई देता है, छोटा। तो इसी प्रकार जिन व्यक्ति को ज्यादा दूरदृष्टिता होता है, ऊपर अवतल लेंस लगा दिया जाता है ये, और नीचे उत्तल लेंस। तो आसानी से देखिए, कोई अखबार पढ़ता है तो देख रहे हैं, जिसका आँख खराब होता है तो वो ऐसे करके देखता है, ऐसे करके देखता है। तो इसी कारण नीचे क्या होता है? नीचे होता है उत्तल लेंस और ऊपर होता है अवतल लेंस। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिए। ठीक है।